एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ू का कहना है कि कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है, जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। आज रात से पहले तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगता, अब सख्ती करेंगे। पूरे शहर को एहतजाज के नाम पर मफलूज करना ठीक नहीं। आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है और जो हाईएस्ट लीडरशिप है जिन्होंने इनकाद किया है धरने का, उन्होंने भी एग्री कर लिया है और वीडियो क्लिपिंग के जरिए भेजा है कि हम ये रोड ब्लॉक करना गुनाह है और हमारे कोई भी बंदा नहीं करेगा। तो हम बिल्कुल मगरिब से पहले इंशाल्लाह, अगर किसी ने किया है 1-2 जगह पे ये हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का मसला हल न हो सका। एम ए जिनाह रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन में ट्रैफिक का दबाव है। कोरंगी, कामरान चौरंगी, सफूरा के अतराफ में भी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। बिलाल, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसे ही दफ्तरी औकात जो हैं शुरू हुए हैं खत्म होने के, तो फौरी तौर पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ गया है। गुलिस्तान जौहर है, गुलशन इकबाल है, सब्जानी टाउन है, कोरंगी है और नुमाइश चौरंगी के अतराफ में जो है वो गाड़ियां काफी ज्यादा मौजूद हैं। लोग दफ्तरों से घरों की तरफ जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा दबाव जो है वो बढ़ गया है। डाइवर्जेंस के बाइस जो अतराफ की गलियां हैं इन तमाम इलाकों की, वहां पर भी गाड़ियां जो है काफी ज्यादा मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि सड़कों को क्लियर करा जाए। लेकिन ये अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रैफिक पुलिस कई जगहों पर मौजूद नहीं है, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है और डाइवर्जेंस लगाई गई है जहां पर वहां पर भी ट्रैफिक के एहलकार जो है वो तैनात नहीं है और ये सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहता है। कई दिनों से ये सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन ठीक बिलाल, लेकिन अभी एडिशनल आईजी जो कराची हैं उन्होंने कहा है कि हमारी धरना देने वालों से बात हो गई है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या उनसे बात के कोई असरात नजर आ रहे हैं आपको रोड्स पर? देखिए, कराची पुलिस चीफ का कहना है कि हमारी बात हुई है और हमने उनको कहा है कि एहतजाज जो है वो सड़कों की साइडों पर करें या फुटपाथ पर करें। तो 1-2 ट्रैक जो हैं वो सड़कों के, जैसे जौहर मोड़ पर एक ट्रैक जो है वो खोला गया है, जबकि एक ट्रैक इस वक्त भी बंद है। इसी साथ साथ अगर बात की जाए शारा फैसल मुकम्मल तौर पर क्लियर है, लेकिन अब भी 10 मकामात पर जो है वो सड़कें बंद है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस वक्त जो कराची शहर की सूरत हाल है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, 10 के करीब मकामात ऐसे हैं जहां पर ट्रैफिक अभी भी जैम है। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा, एडिशनल आईजी तो कह रहे हैं कि इनसे बात की जा रही है और इनको कहा जा रहा है कि आप सड़कों को ब्लॉक ना करें, बल्कि सड़कों के साइड पर या किसी और जगह पर धरना दें और जो अपनी बात है वो हमारे सामने रखें। इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है अभी भी वैसे की वैसी है, रोड्स पर ट्रैफिक मौजूद है और शहरी खार हो रहे हैं। देखिए, सूरत हाल में कुछ बेहतरी जरूर आई है, क्योंकि कराची की जो मेन आर्टरी है वो शारा फैसल है और शारा फैसल को आज सुबह से खोल दिया गया था। गुज़िश्ता रोज तक ये 3 मकामात से बंद थी, इसमें नेशनल हाईवे शामिल था और शारा फैसल शामिल था, तो 3 मकामात से बंद थी। तो जो मेन आर्टरी है, एयरपोर्ट जाने और आने वाले अफराद को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था और एक बहुत बड़ी जो लोगों की तादाद है वो रहती है ईस्ट में, मलीन में, तो वहाँ पे बहुत मसले मसाइल थे। तो वो जो मेन आर्टरी है शारा फैसल वो क्लियर हो गया है। लेकिन चूंकि नुमाइश जो है वो भी शहर का एक मरकजी हिस्सा तस्वुर किया जाता है और यहाँ से लेके फिर आगे सेंट्रल में कई मकामात पे धरने हैं, इसी तरह ईस्ट में कई मकामात पे धरने हैं, तो मुकम्मल तौर पे जो सिचुएशन है वो क्लियर नहीं हुई है और जो परेशानी है लोगों को वो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। फैसल की हद तक अगर एक सड़क की बात की जाए, मरकजी सड़क की, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि वहाँ पे लोगों को कुछ आसानी है। लेकिन ज़ाहिर तमाम अफराद ना मलीर में रहते हैं ना डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहते हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहती है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रहती है, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में रहती है। कराची के 7 अजला हैं, तो वहाँ पे सूरत हाल इस वक्त भी जो है वो तशवीशनाक है। अब इसमें ठीक, सूरत हाल अभी भी जो ऑन ग्राउंड है वो कुछ ऐसी ही है जैसे हम अपने फुटेज में देख रहे हैं। शहरियों को
शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और रिपोर्ट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब की अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पाराचनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। कुरम और पाराचनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज का नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पिछले 10 माह के दौरान ऐलान किए गए तमाम मंसूबों पर काम शुरू किया। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए। और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और खुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। जो हुकूमतों का काम है वो हुकूमतों को करने दें और अब ये पॉलिसियाँ हुकूमतों को बनाने दें। ये फैसलों के ज़रिए पॉलिसियाँ आ नहीं सकती। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरियम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लेके आए, दौर में सब ने कहा, ला कोई नहीं सका। और आज वो एयर एम्बुलेंस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कुरम और पारा चनार के जो मरीज़ हैं उनको भी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। और ये फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं ये उनके लिए भी आज उनके लिए भी जो है वो एक खिदमत का ज़रिया बन रहे हैं। मरियम नवाज़ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज में इजाफा किया है। अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कुरम अमन मुआहदे में एक फरीक ने दस्तखत किए हैं, कुरम में दूसरे फरीक ने कल तक मोहलत मांगी है। मुआहदे में कल तक कहाँ पेशरफ सामने आएगी? मसले का मुस्तकिल और पायदार हल असलहे की वापसी और बंकर्स मिसमार करना है। दूसरा जो दोनों फरीकैन में मुज़ाकरात जारी हैं और यहाँ पर कोहाट में जरगा हो रहा है, ग्रैंड जरगा, उसमें जो एक फ़रीक है उसने तो साइन कर दी हैं और उनकी तरफ से तो मुआहदे पर जो मुआहदे की जो शिक़ें हैं उन पर रजामंदी का इज़हार हो गया है। अब दूसरा जो फ़रीक है वो अभी इस वक्त उसने 2 दिन का टाइम लिया था, उनका इंशाअल्लाह कल 11 बजे उनके साथ डेडलाइन है, वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे दोबारा और हमें यकीन है कि अमन मुआहदे पे दस्तखत हो जाएंगे। जहाँ तक असला की वापसी और बंकर्स के मस्मार करने का ताल्लुक है, ये मुआहदे की बुनियादी शिक है। इस मसले का मुस्तकिल और पायदार हल भी इसी में ही है कि असला वापस किया जाए और बंकर्स मस्मार किए जाएँ और ताकि आइंदा कोई फसादात जो हैं या वायलेंस जो है वो ना हो। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन नाहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। अगर किसी ने वज़ारत तालीम के साथ नहीं जाना तो वो ना जाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वज़ारत तालीम से रजिस्ट्रेशन को सब ने तस्लीम किया है। हम कल और आइंदा भी मदारिस के चौकीदार रहेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उन्होंने मज़ीद कहा कि पाराचनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं मुज़ाकरात से ही होता है। रजिस्ट्रेशनें हो रही हैं और होंगी इंशाअल्लाह। जो वजारत सनत के साथ जाना चाहते हैं हमें कोई एतराज नहीं है। DGRE के निज़ाम को अब सब ने तस्लीम कर लिया। हम कल भी मदारस के चौकीदार थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। कुरम एजेंसी के हवाले से जो वहाँ सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बनके, मुसलमान बनके सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक़ अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गवादर का नया बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पाक चीन अजीम दोस्ती की नुमायां मिसाल है। बैनुल-अक़वामी मयार और जदीद सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के मशहूर हैं। एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। एयरपोर्ट को मसरूफ़ ट्रांजिट पॉइंट बनाने से मुतल्लिक़ काबिल अमल हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के दीगर इलाकों के दरमियान राबिता सड़कों का निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत की।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से सफ़ीर मुत्तहिदा अरब अमारात हमाद बैद इब्राहिम अलजाबी की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का इस मुलाकात में फ़ैसला किया गया। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग़ पर भी बातचीत हुई। मरियम नवाज की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। वज़ीर-ए-आला पंजाब की यूएई के सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराहत और साजगार माहौल की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में ताउन को सराहा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना है कि हर शख्स के लिए मुल्क से मुकद्दम कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के अवाम के तमाम मसाइल का हल मुल्क की खुशहाली से जुड़ा है। हमें ये तयन कर लेना चाहिए कि हमारी लड़ाई किसके साथ है। अगर हमने अपनी लड़ाइयाँ जारी रखनी हैं तो नुकसान मुल्क का होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने इंतहाई मखदूश हालात में मुल्क का इक़्तिदार संभाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई मेहनत से मुल्क चला रहे हैं। इराक, लीबिया, इन सब ममालिक के अंदर इन लोगों की इनका एक सोच और इनकी ख्वाहिश अगर पूछें तो उनके लिए उनके मुल्क से मुकद्दम कोई चीज़ नहीं है। हम पहले ये इस बात का तयन करने कि हमारी लड़ाई है किसके साथ। या तो इस माहौल को बरकरार रखें, लड़ें, शोर करें, इस मुल्क को और नुकसान दें, या फिर जहन ये कहता है कि कुछ संजीदगी से मामलात को हल करें। हमारी क़यादत ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में जिस मौके पे इक़्तिदार आके संभाला है, और ये मैं हकीकतन कह सकता हूँ कि ये अगर किसी और को दिया होता ये कभी ना लेते। हमने अगर पाकिस्तान में सियासत करना है और इस मुल्क के अंदर ही अपने बच्चों को आगे देखना है तो हम आज सब मिल के ही इस मसले का हल निकाल सकते हैं। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको कराची। मेयर मुर्तज़ा वहाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हमको दिया जा रहा है, इस तरह हम अपने वसाइल को कराची के अवाम की फलाह के लिए खर्च कर रहे हैं। हमारा टारगेट है, हमारा नज़रिया है कि टैक्स के ज़रिए हो, वाटर बिल्स के ज़रिए हो, जिस तरीके से भी हो, जो भी वसाइल हैं, चाहे वो केएमसी के पास हो या कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के पास हो, उन वसाइल को इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम कराची के अवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। आखिरी चीज़ मैं आपको एक और खुशखबरी दूँ कि हमने कराची वालों से वादा किया था, वैसे तो वादा था, ऐलान था, बेनज़ीर आएगी, रोज़गार लाएगी। आज कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है, तो हमने ऐलान किया था, हमने वादा किया था, बिलावल आएगा, पानी लेकर आएगा। और अभी भी जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ के बुज़ुर्ग शख्सियात मुझसे गुफ्तगू करते हुए यही कह रहे थे कि यहाँ पर पानी की कमी का लोगों को सामना है, और उस पानी की कमी को बेहतर करने के लिए जहाँ आपके आरओ प्लांट वगैरह को हमने एक्टिवेट किया, जो कि चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। हम जो हब की लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो तेज़ी के साथ वो काम चल रहा है, और कल इंशाअल्लाह मेरे सूबे का वज़ीर आला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध का सीनियर नायब सदर इंशाअल्लाह हब डैम का विज़िट करेगा ताकि उस काम का मुआयना कर सके। और वादा जो हम लोगों ने कराची वालों से किया था कि अगस्त 2025 में इंशाअल्लाह उस लाइन को मुकम्मल करके इजाफी पानी कराची शहर में लेकर आएंगे। इंशाअल्लाह उस वादे के ऊपर हम सब कार फरमा हैं। उसके साथ साथ वज़ीर आला साहब कल केबी फीडर की लाइनिंग का जो काम हो रहा है उसके ऊपर भी जाएंगे, ताकि K4 के ऊपर जो पानी आना है किंजर से, उसकी जो कमी है उसको ख़त्म करने के लिए उस कनाल को, केबी फीडर की कनाल को अब पुख्ता किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी हैं, मुज़ाकरात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि माइनस तो कोई भी नहीं हो सका। जो लोग फांसी गाड़ तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान से लानी चाहिए। बातचीत का सिलसिला कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा, वरना फिर देर हो जाती है। वक्त बड़ा कीमती है और मुज़ाकरात बड़े लाज़मी हैं। सियासी जमातें ख़ास तौर पे जिनकी जड़ें आवाम तक हो, उनसे निमटने का तो एक ही तरीका है, वो मकालमा है, मुज़ाकरात हैं, और ये बात शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा रास्ता कोई दूसरा नहीं है, और दूसरा रास्ता का पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, माइनस तो कभी भी कोई नहीं हो पाया है, और यानी कि वो जो उनको फांसी घाट तक पहुंचाया है वो भी माइनस नहीं हो सके।
पाकिस्तान को एज अ होल देखें, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का देखें, आने वाले 50 सालों का देखें। अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने कहा है 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूं, डील की जरूरत नहीं है। बानी ने कहा कि बनी गाला में नजरबंद नहीं होऊंगा, केसेस का सामना करूंगा। बानी कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं, 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात कराएं, बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए। वो रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जो मैं 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बाकी जो केसेस हैं इमरान खान के, वो आपको पता है 9 मई से उनका ताल्लुक़ है और उनका ताल्लुक़ है 26 नवंबर से। उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस से, वो इसकी तहकीकात करेंगे और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। वीपीएन रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज हुए 10 रोज गुजर चुके, लेकिन अब तक किसी भी आईटी कंपनी ने वीपीएन रजिस्टर नहीं करवाया। पीटीए रजिस्टर्ड कंपनियों से 2 से 4 लाख रुपए लाइसेंस फीस की मद में वसूल करेगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वीपीएन रजिस्ट्रेशन का आगाज हुए 10 रोज गुजर गए, किसी भी आईटी कंपनी ने वीपीएन रजिस्ट्रेशन की दरखास्त ना दी। पीटीए जराए का इंकशाफ। पीटीए जराए का कहना है कि पीटीए ने 19 दिसंबर से वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया था, ताहम अब तक कोई वीपीएन रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मजीद 2 से 4 हफ्तों तक रजिस्ट्रेशन की दरखास्तें मौसूल होने का इम्कान है। लाइसेंस के जरिए वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स को मकामी तौर पर रजिस्टर किया जा सकेगा। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स पाकिस्तान में डेटा सेंटर्स बनाने के पाबंद होंगे। पीटीए कंपनियों से 2 से 4 लाख रुपए लाइसेंस फीस की मद में वसूल करेगा। वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स मकामी डेटा प्रोटेक्शन कवानीन पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। जराए के मुताबिक रजिस्ट्रेशन के बाद वीपीएन साइबर हमलों की निशानदेही और इसे बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकेगा। सर्विस प्रोवाइडर्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से घरों में खिड़कियों की तामीर की पाबंदी आयद कर दी गई है। नई रिहायशी इमारतों में पर्दे की राह में रुकावट बनने, खिड़कियां नस्ब न की जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें रिहायशी इमारतों में ऐसी खिड़कियों की तामीर पर पाबंदी आयद की गई है जहाँ से हमसाये में खवातीन के ज़ेरे इस्तेमाल इलाका नजर आता है। तालिबान सरबराह ने पहले से मौजूद खिड़कियां भी बंद करने का हुक्म दे दिया है, जबकि ज़ेरे तामीर इमारतों का जायजा लेने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से घरों में खिड़कियों की तामीर की पाबंदी आयद कर दी गई है। नई रिहायशी इमारतों में पर्दे की राह में रुकावट बनने, खिड़कियां नस्ब न की जाएं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें रिहायशी इमारतों में ऐसी खिड़कियों की तामीर पर पाबंदी आयद की गई है जहाँ से हमसाये में खवातीन के ज़ेरे इस्तेमाल इलाका नजर आता है। तालिबान सरबराह ने पहले से मौजूद खिड़कियां भी बंद करने का हुक्म दे दिया है, जबकि ज़ेरे तामीर इमारतों का जायजा लेने के अहकामात भी जारी किए गए हैं।